थ्री डायमेंशनल वेक्टर, राइट, अपन पढ़ रहे थे। थ्री डायमेंशनल वेक्टर में हमने देखा क्या क्या चीजें होती है वेक्टर फॉर्म में, राइट। तीनों कंपोनेंट आते हैं इसमें, आई कैप, जे कैप, के कैप। किसी भी वेक्टर को तीनों फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो हमारे पास ये आया, राइट। आगे क्या पढ़ाना है देखो मैं, प्रोडक्ट होंगे अब, राइट। हमारे पास अभी प्रोडक्ट आना चाहिए। अब आता है ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर जो आपको लिखना आया है। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ध्यान देंगे थोड़ी देर, राइट। बहुत अच्छा सेक्शन है, राइट, कर लेते हैं। और ध्यान देंगे सबके सब, सबकी नजर, सबकी कान, सबकी माइंड, सबका कंसंट्रेशन मेरी तरफ स्क्रीन पे, राइट। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जब की बात करेगा, राइट, तो ध्यान देंगे क्या चीजें होगा। हमारे पास बात कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की। तो जब भी वेक्टर का प्रोडक्ट होगा ना, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। उसके दो रूल होते हैं, दो तरीके होते हैं उसको सॉल्व करने के। तो उसमें हमारे पास क्या है, पहला जो है, या तो उसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। दो तरीके के हमारे पास होंगे, राइट। प्रोडक्ट वेक्टर में हमारे पास जैसे नॉर्मल आप 2 × 2 कर देते हो, 4 लिख देते हो, ऐसे वेक्टर में नहीं करेंगे, ऐसे वेक्टर में नहीं करते हैं। इसके हमारे पास सर्टेन रूल है। तो दो तरीके का प्रोडक्ट होता है वेक्टर में, राइट। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, नाम दिया है, या फिर इसी को स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। सेकेंड वाला हमारे पास है, राइट, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस या वेक्टर, जैसे स्केलर हो इस तरीके से यहाँ पे वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो प्रोडक्ट होंगे, एक डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं क्या चीजें हैं डॉट प्रोडक्ट, किस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, अगर सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करें, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स किस तरीके से होगा, अगर मैं मान लेता हूं दो हमारे पास एक वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा दे रखा है, तो उसके डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाएगा। इफ ए एंड बी, समझेंगे पहले फिर आप नोट करते हुए चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर, टू vectors and theta is angle between them, and theta is angle between them, राइट। उसके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। देन हमारे पास, देन their dot product is defined as, then their dot product is defined as डिफाइंड एज, किस तरीके से करते हैं, लिखा जाता है ए डॉट बी, इस तरीके से लिखा जाता है। राइट, तो देखेंगे हमारे पास किस तरीके से इसको लिखते हैं। हाँ, तो हम लिखते हैं उसको ए डॉट बी, राइट। ध्यान देंगे उसको किस तरीके से लिखा जाता है, राइट। ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी। अब इसको कैसे लिखा जाए, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर ए डॉट बी करते हैं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट, इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एंगल हमारे पास दोनों के बीच में जो भी है कॉस थीटा, राइट।
या फिर इसी को आपको लिखा जाएगा, राइट। अगर हम ए डॉट बी करते हैं तो डायरेक्टली ए का मैग्नीट्यूड ए डायरेक्टली लिख देते हैं, ए बी कॉस थीटा, डायरेक्ट इस तरीके से हमें लिखना होता है। तो कॉस जब भी अपने को डॉट प्रोडक्ट की बात करेगा ना, राइट, तो हमें ए बी कॉस थीटा मिलेंगे। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। और साथ साथ एक चीज और देखेंगे, हमने डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट हमने दो वेक्टर का किया है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिसके बीच में हमारे पास क्या है, एंगल कितना है, थीटा है। तो वैल्यू क्या है, ए डॉट बी का वैल्यू क्या आया है, ए बी कॉस थीटा। यानी ए बी कॉस थीटा जो ए डॉट बी का रिजल्टेंट है, राइट, जो हमने लाया है ए डॉट बी का, वो देखेंगे क्या स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर नहीं है। यानी ए डॉट बी का रिजल्टेंट, राइट, हमारे पास क्या है, ए बी कॉस थीटा एक स्केलर है, द रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है, इज स्केलर, राइट, इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। इसीलिए क्या बोला जाता है, राइट, सो दैट डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। समझ रहे हैं क्या, सो दैट डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। अब समझ रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट जब भी होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, राइट, फॉर्म उसका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा होगा, इसलिए उसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट होंगे, नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट। ध्यान रखेंगे, इसका वैल्यू हमें कितना आया, ए बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड आया। अब देखेंगे इससे बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें आपको समझ में आएंगी, क्या चीजें, राइट, जैसे आपको ये चीजें ए डॉट बी हमने लिखा है, राइट, ए डॉट बी लिखा है, तो ये देखेंगे हमने लिखा है ए बी कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसको हम ए कॉस थीटा को एक साथ कर सकते हैं, ए कॉस थीटा को एक साथ कर लिया, बी को अलग कर लिया, राइट। ये देखेंगे ए कॉस थीटा, यानी हमारे पास अगर ए वेक्टर ये है, राइट, मान लेते ये ए वेक्टर है और हमने माना ये हमारे पास बी वेक्टर है, राइट, और दोनों के बीच में एंगल हमें कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में आप निकालोगे तो क्या होगा, हमने उसके टेल्स पे परपेंडिकुलर लाइन डाला, ये आपको मिलेगा उसका कंपोनेंट, और कंपोनेंट कितने होंगे बी के डायरेक्शन में, ए कॉस थीटा। और इसी को देखेंगे cos थीटा इंटू बी लिखा है, राइट। जब भी अपने को मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए, किधर की तरफ, राइट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, और इनटू क्या हो गया हमारे पास, बी का मैग्नीट्यूड। तो ये हमें ए डॉट, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से। सेकेंड इसी के बारे में सोचेंगे, तो अगर हमने थीटा कॉस थीटा को किसके साथ लिया है, राइट, हमने इस बार ए के साथ लिया था, अगर इसी को मैं बी के साथ ले लूं, राइट, ए डॉट बी आपने बोला क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, अगर मैं इसमें ए रखने देता हूँ, बी कॉस थीटा को एक साथ कर लेता हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, क्या हमारे पास सिमिलरली ऐसे ही हो जाएंगे क्या, कंपोनेंट ऑफ, अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ वेक्टर को, मानता हूँ हमारे पास क्या है, वेक्टर ये हमारे पास बी है, राइट, और ये हमारे पास ए वेक्टर है। तो हमें इसके बीच का एंगल कितना दिया है, थीटा दिया है, तो यहाँ से अगर मैं इसका कंपोनेंट ए पे लेता हूँ, अगर मैं बी का कंपोनेंट कहाँ पे लिया है, ए पे लिया है, तो ये आपको कंपोनेंट की देगा, और इसकी वैल्यू आपको कितना हो जाएंगे, बी कॉस थीटा, राइट। अगर बी कॉस थीटा ये हो गए तो हमने क्या लिखा, बी का कंपोनेंट किधर की डायरेक्शन में, राइट, ए की डायरेक्शन में, तो आपको इसको क्या लिखते हुए दिखोगे, राइट, ये हमारे पास ए इंटू क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। समझ रहे हैं क्या, तो डॉट प्रोडक्ट हम दोनों फॉर्म में दोनों तरीके से लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, ये हमारे पास रहा डॉट प्रोडक्ट, इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है ध्यान देते चलेंगे, राइट। प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट,
स्केलर प्रोडक्ट बोले या वेक्टर ये डॉट प्रोडक्ट बोले, दोनों सेम चीजें हैं, राइट। इसमें देखेंगे, राइट, हमारे पास प्रॉपर्टीज पहला देखते हैं, हमने बोला ए डॉट बी, क्या चीजें हैं, हमने लिखा है ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हमने बी डॉट ए लिखा होता, बी डॉट ए लिखा होता तो अभी भी तो बी और ए के बीच में एंगल कितना है हमारे पास, बी ए कॉस थीटा, यानी दो वैल्यू, दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है। इसका मतलब हुआ ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें या बी को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कभी भी अपने को ऐसा चीजें मिले, राइट, ए डॉट बी बी डॉट ए दोनों हमारे पास सेम होंगे, राइट। इसको कम्युलेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, राइट। आपको नाम से मतलब नहीं होना चाहिए, राइट, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, राइट। किस तरीके से, लाइक ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जैसे हमारे पास समेशन में कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज होता था, सेम उसी तरीके से अगर हमारे पास दो अननोन हो, राइट, दो हमारे पास कांस्टेंट हो, सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे क्या है, राइट। इफ हमारे पास m n n आर टू स्केलर, m and, राइट, n आर टू स्केलर, राइट, कोई स्केलर है हमारे पास, तो देन हमारे पास क्या होगा, अगर मैं बोलता हूँ हमने ए वेक्टर को m से मल्टीप्लाई कर दिया, n वेक्टर को, राइट, b वेक्टर को n से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, ये हमारे पास b वेक्टर, तो इसको डायरेक्टली हम बाहर निकाल सकते हैं, mn कांस्टेंट है और हम इसका क्या ले सकते हैं, राइट, डॉट प्रोडक्ट a डॉट b, सही है। ये ध्यान में रखेंगे, इस तरीके से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट, हम ए वेक्टर को डॉट कर सकते हैं किसके साथ, m इंटू एन बी वेक्टर के साथ, राइट, दोनों सेम चीजें होंगी, या फिर इसी को m n किसके साथ रख दे, ए वेक्टर के साथ, और इसका डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर से कर ले, राइट। सब हमारे पास क्या है, सेम चीजें हैं, राइट। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू ए, हमने उसका एक यहाँ पे m इंटू बी, डॉट प्रोडक्ट स्केलर को हम कैसे भी मूव करेंगे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आपने एम एन को पहले लिया, ऐसे भी तो कर सकते हैं, हमने क्या किया, ए डॉट बी कर दिया और एम एन को लास्ट में ले दिया, तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उसको ध्यान रखेंगे। अगर हमारे पास किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लीकेशन हो तो, राइट, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज, राइट। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो हमारे पास क्या होगा, राइट, थर्ड देखते हैं। अच्छा, इसी का एग्जांपल अगर मैं बोल दूं, एक एग्जांपल कर लेते हैं, अपने को ध्यान में रहेगा एग्जांपल क्या चीज है, राइट। मैं बोलता हूं हमारे पास ए डॉट बी अपॉन टू दे रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या चीज, 1/2 बाहर कर सकता हूँ, राइट, ए डॉट बी डायरेक्टली कर सकता हूँ, या फिर हमने ए वेक्टर अपॉन टू कर लिया, डॉट प्रोडक्ट बी के साथ कर लिया, या फिर इसी को ए डॉट हम क्या कर सकते हैं, बी वेक्टर अपॉन टू लिख सकते हैं, जहां पे जैसा जरूरत पड़ेगा। अगर ऐसी कभी कभी जरूरत पड़ती है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से कन्वर्जन करना चाहोगे, राइट। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज। आप थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, क्या है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, हमारे पास अगर ए वेक्टर है उसको हमें क्या करना है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ डॉट करना है, तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट, जैसे हम नॉर्मल सा डॉट प्रोडक्ट, राइट, ए से बी से मल्टीप्लाई और ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी साइन देगा साइन के साथ, यानी ए डॉट सी हो जाएंगे। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, कैसी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, राइट। अगर कभी नाम से अगर चाहिए तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, राइट। तो हमारे पास ये जब भी हमें इस तरीके का दे रखा होगा तो इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बता दूं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सिमिलरली अगर हमें कोई दिया है 2a वेक्टर, हमें डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, राइट, 4b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर के साथ, राइट। तो उसको करेंगे क्या, राइट, हमारे पास अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया, पहले 2a वेक्टर को किससे
डॉट प्रोडक्ट कर लिया बी वेक्टर के साथ। फिर हमने क्या किया, राइट, 2a वेक्टर को किससे डॉट कर लिया, 3c वेक्टर के साथ। यानी इसको लिखेंगे हमने, 2 और 4 कांस्टेंट है तो 8 बाहर कर लिया, a डॉट बी हो जाएंगे, प्लस हमारे पास 6 बाहर आ जाएंगे, a डॉट सी हो जाएगा। कभी भी अपने को ऐसी चीजें रहेगा तो अपन आराम से कर सकते हैं। ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी था। फोर्थ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर देखें, राइट, फोर्थ प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर हो, यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए एंड बी आर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट, एंगल बिटवीन, परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, दोनों के बीच का एंगल कितने होंगे, राइट, एज 90 डिग्री। अगर दोनों हमारे पास 90 डिग्री होते हैं, बिल्कुल नीमा, मैं कर दूंगा, राइट, आपका बिल्कुल सही में बहुत नेट खराब है, आप बहुत बार ज्वाइन और, राइट, ज्वाइन हो रही है और अपने आप डिस्कनेक्ट हो जा रही है। मैं कर दूंगा, राइट, शेयर कर दूंगा, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। सही है क्या नीमा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेटवर्क इशू है उसके लिए मैं बहुत सारे प्रबंध करके रखा हूँ, आपके अगर डाउट रहते हैं तो आप बताया करो, राइट। तो मैं उसको लेक्चर में अगर कोई भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप बता देंगे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो कुछ कुछ का नेटवर्क का इशू है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, उसके लिए मैंने कुछ कुछ करके रखा है, तो अगर थोड़ी सी भी दिक्कत रहती है तो उसको कर लेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में अपन देख रहे हैं, जो हमारे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट। अगर एंगल हमने परपेंडिकुलर मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री का होगा। अच्छा, इसके अगर इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए डॉट अगर बी डॉट ए डॉट बी करते हैं हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, ए बी दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 का, cos 90 जीरो। अगर दो वेक्टर आपको क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो। ध्यान रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जीरो, राइट। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज, 6 प्रॉपर्टीज, अगर दोनों पैरेलल हो जाए, राइट, इफ हमारे पास ए इज पैरेलल टू बी, यानी हमारे पास दोनों क्या हो, राइट, एंगल बिटवीन क्या हो जाएंगे, पैरेलल होगा तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है, इज 0 डिग्री। अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री है तो हम डायरेक्टली ए डॉट बी क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए डॉट बी जो से डॉट प्रोडक्ट डिफाइन हुआ है, ए बी कॉस, राइट, क्या हो जाएंगे, जीरो। यानी हमें जी कॉस जीरो की वैल्यू, राइट, अपने को कितना मालूम है, राइट, इस तरीके से आपको जीरो मालूम है, ये 1 हो जाएंगे, कॉस जीरो तो कितना हो जाएगा, ए बी। अगर दोनों हमारे पास क्या है, दोनों के बीच में एंगल जीरो है, राइट, एग्जाम्पल अगर हम मैं बोलूं, राइट, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए बी के एंगल जीरो, यानी ए वेक्टर के साथ ए वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट कर दो, दोनों के बीच में क्या है, एंगल जीरो। जैसे 2 × 2 करते हो 4, सेम उसी तरीके से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे तो दोनों के बीच में एंगल जीरो है, राइट, आपको क्या मिल जाएगा, ए डॉट ए इंटू ए कॉस ऑफ जीरो, यानी ए स्क्वायर मिल जाएगा। सही है क्या, ध्यान रखेंगे। अगर मुझे ये चीजें दिया है, सिमिलरली एक और एग्जांपल, अगर मुझे इसी के एंटी पैरेलल, राइट, ए वेक्टर डॉट ऑफ माइनस ए वेक्टर के साथ, राइट, तो देखेंगे हमारे पास ए इंटू कॉस ऑफ माइनस ए मतलब 180 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है, कॉस 180 आपको -1 देता है तो माइनस ए स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, जब भी अपने को पैरेलल या एंटी पैरेलल दे रखा हो तो हमें उस तरीके से करना चाहिए। एंटी पैरेलल होंगे तो माइनस ए स्क्वायर, पैरेलल होंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज 4 और 5 प्रॉपर्टीज, राइट। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, जो हमारे पास स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो क्वांटिटी यूज करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप जो यूज करते हैं, उसके साथ अगर रिलेशन देखा तो उसके साथ रिलेशन अगर अपन देखने जाएंगे तो आप देखोगे हमारे पास ये क्या है, राइट, ये देखेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में आप आई कैप मानते हो, वाई एक्सिस में जे कैप मानते हो यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस में के कैप मानते हो, राइट। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर हमारे पास उसी वेक्टर का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट आपको बोला जाए तो दोनों के बीच में एंगल कितने हो जाएंगे, जीरो।
तो ये हमें कितना दे देगा, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच में एंगल cos 0, cos 0 1 होते हैं और मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 के बराबर, तो आई डॉट आई कितने हो जाएंगे, आपको बहुत में मिलेगा तो 1 लिखेंगे। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएंगे, राइट, सिमिलरली अपन को राइट जे डॉट जे भी करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1, एंड हमारे पास के डॉट के करोगे, राइट, डॉट प्रोडक्ट के डॉट के करेंगे तो ये भी कितना मिल जाएगा 1। नेक्स्ट अगर देखते हैं इसी में अगर हमारे पास राइट, नेक्स्ट इसी में अगर हमारे पास क्या हो, राइट, इसी के साथ आल्सो अगर हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर, यानी हमने देखा था अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0, आई डॉट जे कर दिया, दोनों के बीच में एंगल कितने हैं 90 का, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ दोनों के बीच में एंगल कितने हैं 90 का, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 0, यानी आई डॉट जे किया तो 0, यही हमारे पास जे डॉट आई भी करेंगे तो आएगा, ध्यान रखेंगे, राइट। सिमिलरली हमारे पास किसका आई जे लिख लिया, जे के का, जे डॉट के करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, इसी के इक्वल, राइट, के डॉट जे करेंगे तो होगा, राइट। एंड हमारे पास क्या होंगे, अगर के डॉट आई है, के डॉट आई कैप किया है तो ये भी 0 मिलेगा, एंड आई डॉट के किया है तो भी अपने को क्या मिलेंगे 0 मिलेगा। परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, राइट, परपेंडिकुलर वेक्टर हमेशा क्या होंगे, राइट, डॉट प्रोडक्ट उसका 0 होगा, बहुत बार इसका यूज करेंगे, एप्लीकेशन में लेंगे डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर का, सही है। अगर ये चीजें समझे हैं, राइट, तो इसी पे मैं एग्जांपल भी एक दो कराता हूँ, फटाफट बोलते चलेंगे, राइट। हमारे पास पहला इसी पे एग्जांपल, राइट, कौन आएंगे, बस बोलना भी, नोट नहीं करना, नोट करने के लिए मैं देता हूँ आपको टाइम। एमयूल आएंगे, एमयूल का अनम्यूट नहीं हो रहा है, गेगम आएंगे, बोलेंगे हमारे पास ये 2 आई कैप है, राइट, +3, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आई का हमने किसके साथ किया है 3 जे के साथ डॉट प्रोडक्ट किया है, तो क्या होंगे बताते चलेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 जे कैप, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल बताएंगे, परपेंडिकुलर। गेगम आवाज नहीं आ रहा है, हमारे पास दोनों देखेंगे क्या है, हमारे पास दोनों एक दूसरे से, राइट, परपेंडिकुलर हैं, गेगम दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट 0, राइट। अगर इसी में एग्जांपल और कराते जाऊं, ये हमारे पास ए बी एग्जांपल दूसरा कराऊं 2 आई कैप का, राइट, हमारे पास कौन बताएंगे, वही बोलो बताएंगे 2 आई कैप डॉट 2 आई कैप, उसी के साथ हमने क्या कर दिया बताएंगे कितना होगा, वही बोले 2 आई कैप डॉट 2 आई कैप, 0 आई डॉट सर, 4 4, हाँ 4 होंगे, राइट। सिमिलरली सी हमारे पास आ जाएंगे, नेक्स्ट गेंगा बताएंगे, गेंगा हमारे पास कितना बताएंगे, राइट, बताएंगे, बिल्कुल रेडी है, ये हमारे पास दे रखा है 4 के कैप डॉट 10 जे कैप, क्या होंगे सर 40। के कैप डॉट 10 जे कैप है, के कैप और जे कैप परपेंडिकुलर या एंगल 0, सर परपेंडिकुलर सर। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 सर। 0 हो गए, राइट। ऐसे ही होमवर्क के लिए मैं राइट दे देता हूँ, राइट, ये होमवर्क करेंगे आप, होमवर्क के लिए कुछ सवाल दे रहा हूँ मैं, देखेंगे पहला सवाल इसके लिए 2 आई कैप +3 जे कैप डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप, ये पहला, राइट, होमवर्क के लिए देता हूँ, आप नोट कर लेंगे जिससे मैं आप नोट करते हुए जाओगे, राइट। इसी में हमें दे रखा है जे कैप डॉट 2 आई कैप +3 जे कैप, राइट, करके बताएंगे। थर्ड हमारे पास 2 आई कैप +3 जे कैप, राइट, डॉट प्रोडक्ट 2 आई कैप +3 जे कैप, राइट। 4 हमारे पास, राइट, 2 आई कैप +3 जे कैप
प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट करना है अपने को i के साथ, राइट। फिफ्थ हमारे पास सिमिलरली 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट j के साथ करेंगे, डॉट j कैप। फिफ्थ नंबर डॉट प्रोडक्ट उसी का किसके साथ कर देंगे, राइट, 2j कैप प्लस 4k कैप, k कैप के साथ अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट विथ k कैप, राइट। हमारे पास फिफ्थ ये सिक्स था, सेवंथ देखेंगे आपको, राइट, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आपको इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, 2i कैप प्लस 3j कैप के साथ, राइट। ध्यान देंगे किस तरीके से इसका डॉट प्रोडक्ट। एंड हमारे पास एक और सवाल, राइट, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे सेम उसी वेक्टर के साथ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के साथ। ये आपके होमवर्क के कुछ सवाल हैं, राइट, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आपको क्या मिलता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल सा, फिर से डिफिनेशन पे आ जाते हैं, राइट। ये होमवर्क करेंगे, आप नोट कर लोगे, राइट। ये हमारे पास 7 नंबर हमारे पास जैसे लिखा ना, ए डॉट बी वेक्टर, ये आपको दे रखा है कितना, ए बी कॉस थीटा, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यानी आपको कभी कभी ये दे रखा होगा तो ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है इतना है, राइट। आपको बोलेगा क्या बताने के लिए, राइट, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखा होगा, हमें ए बी भी दे रखा होगा, बोलेंगे हमें क्या करना है, राइट, थीटा बताना है। यानी जब भी एंगल बताना होगा तो हम ये चीजें यूज करेंगे, यानी कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी। अगर हमें ए बी भी दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली मालूम है, तो जब भी अपने को थीटा बताना होगा तो हम क्या करेंगे, यही से इसी वाले फॉर्मूले से अपन उसको भी निकाल लेंगे। तो ध्यान रखेंगे ये चीजें। राइट, ये हमारे पास जब भी थीटा निकालने के लिए बोलेगा तो हम ये चीजें करेंगे। इसी के साथ साथ एक और, राइट, एक और इम्पोर्टेंट क्या चीजें, राइट, जैसे हमारे पास ये रहा 8 नंबर, हमने लिखा, राइट, ए डॉट बी को, ए भी हमने कॉस थीटा लिखा, ए बी कॉस थीटा लिखा, इसी को हमने ए कॉस थीटा इंटू बी लिखा, या फिर हमने ए इंटू बी कॉस थीटा लिखा, जो हमने पहले लिखा था। अगर अपने को कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी बोल दे, राइट, देखेंगे इसी में, अगर अपने को कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग आपको बी बोल दे, अलोंग आपको बी बोल दे, क्या होगा, राइट, यानी आपको ये ए कॉस थीटा बताना है। यहाँ से ए कॉस थीटा अलग कर लेंगे तो देखेंगे हमारे पास ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड होगा, राइट। कभी डॉट प्रोडक्ट दे रखा हो, दो वेक्टर दे रखा हो, अगर हमें पूछ दे जो उसका हमें डॉट ये कंपोनेंट बताना है, तो इस तरीके से डायरेक्टली बता सकते हैं। सिमिलरली आपको कंपोनेंट क्या बोल दे, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए बोल दे, बी अलोंग ए बोल दे, यानी आपको क्या बोल रहा है, बी कॉस थीटा बताने के लिए बोल रहा है। बी कॉस थीटा अलग कर लेंगे तो देखेंगे आपको ए डॉट बी अपॉन क्या मिल जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड। तो ये ध्यान रखेंगे। सिमिलरली अगर कभी भी अपने को ये चीजें बोल रहा है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखेंगे इसी वेक्टर को और क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और ये आपको यूनिट वेक्टर देता है बी अपॉन, यानी बी कैप कर देंगे, जो आपने पहले पढ़ा था, याद होगा ये चीजें। ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ये ए कैप हो गया इनटू बी वेक्टर। अगर हमें ए का यूनिट वेक्टर दे रखा है, उसको अगर बी वेक्टर के साथ डॉट कर देते हैं तो हमें कंपोनेंट मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर, राइट। बी कैप एंड ए कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर एंड ए वेक्टर रिस्पेक्टिवली। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट, वेयर ए कैप एंड बी कैप आर unit vector along
along A vector and B vector respectively. राइट ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज, राइट कुछ प्रॉपर्टीज, राइट इसको आप नोट करेंगे तो फिर इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल कराते हुए जाता हूँ आपको, राइट मिलेगा। राइट देखेंगे हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज स्केलर प्रोडक्ट के, थोड़ा सा सुपर फास्ट स्पीड पकड़ेंगे और इसको नोट करते जाएंगे और बताते जाएंगे मुझे जो सर नोट हो गए। मार तो आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ देखेंगे तुम्हारा डीपी में अपना लगाओ, राइट देख रहे सब, सबको पता है तुमने क्या लगाए थे। यस सर। हाँ ध्यान रखेंगे, राइट। हाँ चलो देखते हैं, राइट टाइम आएगा सब चीज करना, उसमें कोई मना नहीं है, सब चीज का टाइम आता है। अभी आपका टाइम, राइट थोड़ा सा पढ़ने का है, करियर को बना लेने का है। एक साल पढ़ेंगे उसका कॉलेज और कोई नहीं पूछेगा क्या कर रहे हो नहीं करो, ना मैं पूछूंगा ना आपके मम्मी पापा पूछेंगे ना कोई फैकल्टी पूछेगा, दोस्त रहेंगे उसमें मजे करते रहोगे बस। एक साल की बात है, राइट आपको, और कम्प्लीटली 1 ईयर भी नहीं आपको, राइट 7 से 8 मंथ मैक्सिमम है, उसी में हर एक चीजें कंप्लीट भी करना है। तो थोड़े से दिनों की बात है जिसमें अपने आप को थोड़ा सा, राइट थोड़ा सा अपने आप के एरिया को कम कर लेंगे, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर कर लेंगे, राइट सोशलाइजेशन से थोड़ा सा हट जाएंगे और सेल्फ के लिए थोड़ा सा मेहनत करेंगे, राइट। अब सेल्फ के लिए मेहनत करने यानी सेल्फिश बनना, इसका मतलब ये नहीं है जो किसी दूसरों का बुरा, किसी दूसरों का भला आप ना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको दूसरों का बुरा बिल्कुल नहीं सोचना है, राइट। दूसरों के बारे में सोचना ना सोचना छोड़ दो, राइट बस अपने बारे में अगर ये सोचो ना मुझे अच्छा करना है, बस इतना ही, राइट खुद को अच्छा करना है, बाकी सब अपने आप सही हो जाता है, राइट। तो बहुत सा सोचता है ये चीजें जो मैं कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पाता हूँ, लोगों के लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पाता, राइट। उस चीजों को अगर वो उसमें जाता है, उसमें उसको परेशानी होता है, नहीं कर पाता, या उसका वो लेवल नहीं है जिस लेवल पे जाने के बाद वो मेहनत वो किसी की हेल्प कर सकता है, अगर नहीं कर पाता है ना कोई दिक्कत नहीं, राइट लेकिन उसका बुरा मत चाहो, राइट सिंपल सी चीजें हैं, किसी का अगर बुरा ना चाहेंगे तो हमारा भी कभी बुरा नहीं होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बस अपने बारे में अच्छा सोच लो, बाकी सब अपने आप अच्छा हो जाएगा, सिंपल सा ध्यान रखेंगे, राइट। लाइफ की स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लाइफ जीना भी है, राइट बस पढ़ते पढ़ते नहीं आगे बढ़ जाना है। लाइफ में आपको एक सर्टेन होना चाहिए, जरूरी नहीं है सारे आईआईटीएन सारे एनआईटीएन आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे लेवल पे, नहीं बिल्कुल नहीं, राइट। पर्सन का एटीट्यूड डिपेंड करता है, राइट आपका एटीट्यूड है तो आप अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे, और एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, राइट खुद को आगे बढ़ाने का, किसी का बुरा नहीं करके, राइट ना किसी का चोरी करके ना किसी को लूट के, राइट सिंपल अपने दम पे आगे बढ़ना है, आपको अच्छा करना है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, राइट। इसलिए आईआईटी और एनआईटी आपको एक चीजें देता है ना, वो आपको एक सर्टेन इन्वायरमेंट दे देता है जहाँ पे आपका, राइट एटीट्यूड अपने आप डेवलप हो जाता है। तो वहां पे जाने के बाद जितने भी बच्चे रहते हैं 80 से 90% बच्चों का अपने आप एटीट्यूड डेवलप हो जाता है और उस माहौल मिलते हैं, अपने माहौल में ढल जाता है। वो कुछ रहते हैं जो माहौल में नहीं निकल पाते हैं, जिसको चेंज, राइट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, राइट वो रह जाते हैं वैसे, ऐसे मिलेंगे आपको, राइट बहुत सारे रहते हैं। तो आपको चेंज हमेशा, राइट अगर पूरे लाइफ में अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो चेंज कांस्टेंट है, चेंज हमेशा होगा, राइट चेंज होना रुक नहीं सकता है, और चेंज आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आगे चलेंगे तो इंडक्टर आएगा, इंडक्टर को चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है, दादाजी की तरह बिहेव करेगा, कौन, इंडक्टर। दादाजी अगर रूम में है टीवी लगा है, आप चाह रहे हो टीवी को, राइट थोड़ा सा डिस्प्लेस करके अपने बेड के सामने लगा लें, राइट दादाजी बिल्कुल मना कर देंगे बोलेंगे ऐसे कैसे, राइट तो दो दो चार सुनाएंगे भी, मना कर देंगे, फिर धीरे धीरे आप मनाओ, राइट थोड़ा सा दादाजी इधर लगाएंगे ना तो अच्छा हो जाएगा, राइट आपको भी अच्छा दिखेगा और मुझे भी अच्छा दिखेगा, दूसरे दिन फिर बोलो, तीसरे दिन फिर बोलो, राइट ऐसे 3-4 दिन तक बोलोगे ना दादाजी फिर मान जाएंगे, राइट फिर तुम जिधर टीवी लगाना चाहते हो लगा दो। सेम उसी तरीके से इंडक्टर का बिहेवियर होता है, राइट स्टार्टिंग में चेंज उनको पसंद ही नहीं है, होने ही नहीं देगा, राइट इतना चाहे कितनों भी हमारे पास करंट चार्ज कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बोलेगा नहीं भैया वो ही नहीं सकता,
लेकिन धीरे धीरे मनाओगे मान जाएगा, राइट। इंडक्टर आएगा तो दादाजी का बिहेवियर वो शो करेगा। तो जब टाइम आएगा तब, राइट, हर एक चीजें आपके जनरल लाइफ से रिलेटेड होगा, आपके आसपास घटता हुआ दिखेगा, राइट। ये सारी चीजें आपको उस सब चीजों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जब काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे तो आपको हर एक चीजें, राइट, दिखता हुआ लगेगा, अच्छा ऐसा ही होता है, राइट। रियल लाइफ से जोड़ता हुआ चले जाऊंगा, आपको लगेगा कि नहीं सही में ऐसा ही होता है। फिजिक्स वही चीजें हैं जो आसपास एनवायरमेंट में हो रहा है उसी को, राइट, स्टडी करना, राइट। जो भी फेनोमेना नेचुरल हो रहे हैं उसको स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। ध्यान रखेंगे, बाहर कुछ भी हो रहा है, राइट, उसको आप स्टडी करना शुरू कर दो फिजिक्स से, राइट। तो उसके अंदर का नहीं, राइट। अब पानी है, पानी के अंदर क्या है, पानी अगर बह रहा है तो कैसे बह रहा है, ऊपर से नीचे ही जा रहा है, क्यों नीचे से ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, ये इस पे स्टडी करो, फिजिक्स है, राइट। अब उस पानी में क्या है नहीं है, राइट, उसकी प्रॉपर्टी जानने को सोचोगे, उसके अंदर कौन सी केमिकल है नहीं है, तो ये अलग एनालिसिस हो गया, राइट। वैसे खुली नजरों से जो सारी चीजें दिख रहा है आपको, जो सारी चीजें हो रहा है, राइट, वो सब फिजिक्स है आपको, राइट। तो उसका स्टडी करेंगे तो आपको फिजिक्स मिलेंगे। तो चलो अपन, राइट, फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आएगा डे बाय डे में, आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ नया मिलते जाएगा। अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, हाँ होता तो है बिकॉज दिख तो रहा है, राइट। तो वही हमारे पास फिजिक्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अगर देखें, अगर वेक्टर प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं, राइट, वेक्टर प्रोडक्ट से पहले स्केलर प्रोडक्ट हमने किया था, राइट। इस स्केलर प्रोडक्ट में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी बहुत सारी चीजें इसमें हमने देखा, क्या क्या चीजें देखी है, राइट, वो देखते थे। हमने डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया, किस तरीके से डिफाइन किया, राइट, वो चीजें देखेंगे। तो हमने डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया था, राइट, ए डॉट बी लिखा हमने कैसा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, राइट। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर। अगर ए वेक्टर ये है, राइट, बी वेक्टर ये है, अगर हमारे पास दोनों के बीच का एंगल हमारे पास थीटा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इस तरीके से डिफाइन होता है, राइट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। प्रोडक्ट होने के बाद जो मिलता है अपने को आउटपुट, वो कैसा है, स्केलर है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट इसको बोला जाता है, राइट। हमने फिर उसको कंपोनेंट के बारे में भी बताया था। अच्छा, अगर डॉट प्रोडक्ट को ये लिख सकते हैं तो ये दूसरे तरीके से कंपोनेंट भी इसको कहलाता है, राइट। या तो हमारे पास वो किधर की तरफ, ए का कंपोनेंट बी की तरफ, बी का कंपोनेंट ए की तरफ, राइट। सिंपली अगर आपको एग्जांपल कराऊं तो आप एग्जांपल करेंगे, राइट, और बताएंगे फटाफट बिकॉज बहुत इजी है, राइट। क्या चीजें दे रखा है, राइट, हमारे पास दे रखा कोई एक वेक्टर है, राइट। ए वेक्टर हमारे पास, ए वेक्टर ए दे रखा है हमारे पास, कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, आपको ये दे रखा है ए वेक्टर, राइट। ए इज गिवन, find the x component of a vector, find the x component of a vector, राइट। बताएंगे, बहुत इजी, सबको आता है, देखते हुए भी बोल सकते हैं। और दूसरा हमने इधर कंपोनेंट के बारे में भी पढ़ा था, कोई भी हम किसी भी कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में आपको बोल रहा है, वेक्टर दे रखा है, तो बताएंगे, जिसको भी जो लगता है बिंदास बताएंगे क्या होगा। शर्माना नहीं है, बिंदास बताना है क्या होगा, जो लगता है बताते चलेंगे। 200 ने बोला 2, बिल्कुल। और बोलेंगे नेक्स्ट, 2 के अलावा भी और कुछ हो सकता है क्या। ध्यान रखेंगे, आज आपका वेक्टर खत्म हो रहा है, नेक्स्ट वीक में आपके वेक्टर के एग्जाम होंगे, तो वेक्टर प्रॉपर तरीके से आपका रिवीजन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वाले वीक में आपका ये भी चलता रहेगा, यूनिट एंड डायमेंशन भी चलते रहेंगे, और साथ में आपका क्या होगा, राइट, वेक्टर के आपके एग्जाम भी होंगे। तो ध्यान रखेंगे, वेक्टर
राइट। कंप्लीट रिवीजन अच्छे से होना जरूरी है, राइट। आपको सवाल मिलेंगे। तो एक्स कंपोनेंट बोला है, देखेंगे कितना इजी, राइट। इतना इजी सवाल तो आज तक नहीं मिला जितना इजी ये सवाल है। इसमें तो डायरेक्टली आपको मालूम है ना, ये इक्वल टू दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस हमारे पास 4k कैप। इसमें 2i कैप, जो आई कैप क्या बताता है, यानी एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ही तो बताता है, तो डायरेक्टली बता सकते हैं, राइट। अगर मेथड 1 यूज करें तो डायरेक्टली आप बता सकते हो एक्स कंपोनेंट ऑफ ए क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। तो इसमें अपने को सोचना क्या है, डायरेक्टली हो गया। आई कैप मतलब वो आई कैप मतलब एक्स, तो ये एक्स के बारे में तो बोल रहा है, एक्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 2 है, जे डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन उसका कंपोनेंट 3 है, वाई डायरेक्शन चेक हमारे पास जेड डायरेक्शन में कितना है -4 है, कंपोनेंट डायरेक्टली दे रखा है। मेथड 2 क्या बताएंगे, जो हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है, स्केलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर एक्स कंपोनेंट चाहिए अपने को तो हम क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ, राइट, ए चाहिए, एलोंग किधर, एलोंग आपको किधर, सॉरी एक्स लिख दिया है तो अपने को एलोंग लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, ध्यान रखेंगे इसको। तो ए अपने को बताना है तो ऊपर देखेंगे हमने क्या लिखा है, राइट। अगर हमें ए वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी दे रखा है, तो जो ए cos थीटा आया है, यानी ए वेक्टर को बी से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, राइट, बी के यूनिट वेक्टर से। सेम इसी तरीके से एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, राइट, कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो ए वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट किया, राइट, +3j कैप -4k कैप, राइट, ये डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कर दिया आई के साथ, और ये डॉट प्रोडक्ट देखेंगे कितना होगा, 2i.i +3j.i माइनस हमारे पास हो जाएंगे, राइट, -4k.i। आपको तो पता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, राइट। तो ये हमारे पास 2i.i, तो जो उसके बीच का एंगल कितने हो गए, हाँ देखेंगे i.i आपको कितना मिल गया, अगर ध्यान देंगे तो ये आपको ये i.i आपको कितना मिल जाएगा 1, j.a आपको कितना मिलेगा 0, बिकॉज दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, -4, k.i ये भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट 0। यहाँ से देखेंगे आपको कितना मिल गया, कंपोनेंट 2, जो भी यूनिट में होंगे यूनिट हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या कैसे हो रहा है, अगर ये चीजें आपको मालूम है तो आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं। उस डायरेक्शन में अपने को क्या लेना है, राइट, उस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। सेम इसी तरीके से अगर मैं एक सवाल दूं तो आप कर पाएंगे। क्या दे रखा है हमें, ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप +3j कैप, राइट, एंड हमें बी वेक्टर दे रखा है, कितना दे रखा है, क्या ले लूं मैं, राइट, 3D वेक्टर अभी पढ़ चुके हैं तो वो ले लेता हूँ। अपने को क्या बताना है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए बताना है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, राइट। अच्छा 2 3 को मैं थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 2 को 4 कर देता हूँ बस, 4i कैप +3j कैप करेंगे, हर एक इंडिविजुअल करेंगे तो बताएंगे तो क्या होगा, 4i कैप +3j कैप एंड बी दे रखा है हमें i कैप -j कैप -k कैप, फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। आपके पास 2 मिनट हैं, आप सही से सोल्व करके बताएंगे। 1/5 1/5 आया, जी सर। हाँ वही बोले का 1/5, 200 का भी 1/5, बाकी भी करेंगे, बाकी को कहाँ दिक्कत है, गेंगा गेगम एम्यूल, राइट, राहुल सो, पूरा हीमो, राइट, बताएंगे, हीबू आजकल नहीं बोल रही है, गेकम का है 1/5, लिबांग हो गए क्या, मार्क तो पढ़ना छोड़ दिया आजकल, कोई और चीजें में बिजी हो गया ऐसा लग रहा है।
बोलो क्या आएगा। मार तो क्या दिक्कत है, नहीं पढ़ रहे क्या, या नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत है, बोलेंगे। कुछ दिक्कत नहीं है। क्या क्या पढ़ रहे हो या फिर बिजी हो, गर्लफ्रेंड बना लिए हैं उधर भेजिए हैं, राइट टाइपिंग टाइम। ऐसी बात है क्या। नहीं सर। नहीं है गर्लफ्रेंड। नहीं है। है, झूठ बोल रहे फिर तो। मुश्किल है सर मिलना बहुत। काहे ऐसे काहे। क्या पता सर। तुम्हें तो पता होना चाहिए, एमयू में नहीं है। कौन इसका दोस्त है, मार्तो का कौन सबसे नजदीकी जिगरी दोस्त है, बताएंगे। कोई नहीं है सर। नहीं है, तब तो बोल यहाँ पे पता है मुझे। सर गर्लफ्रेंड मिलने से आसान तो सर जे एडवांस निकाल। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए यार, राइट, वो बहुत इजी है। नहीं, वो अगर लगता है तो आप तो निकालो, तो जरूर उसके लिए तो बैठे हैं, वो तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे गर्लफ्रेंड आपके साथ हो चाहे ना हो, राइट। आपको जेई तो निकालना ही है, ध्यान रखेंगे, राइट। होंगे, राइट, इसमें बहुतों के होंगे। नहीं बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मार्को पे भरोसा करता हूँ, बोल रहे नहीं है तो फिर कैसे होगा। सर गेंगा का 5 है सर। ऐ, गेंगा रेमो का 5 है सर। सर झूठ बोल रहे हैं सर। मेरा पास गेगा एक मार्को को दे दो फिर। झूठ बोल रहा है ये देखो। मेरे पास नहीं है सर। नहीं है, मार तो देखो, गेंगा से कुछ सीखो, ठीक है। थोड़ा इससे कांटेक्ट बनाओ, गेंगा थोड़ा तुम्हें गाइड करेगा। और जेई के लिए तो मैं हूँ, मैं गाइड कर दूंगा जेई एडवांस तक पहुंचने के लिए, राइट। बीच में अगर आपको गर्लफ्रेंड परेशान भी करेगा तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, उससे कैसे दूर होते हैं, कैसे आराम से, राइट, अपने स्टडी पे फोकस करते हैं। तो जेई के लिए तो आप बिंदास रहो, उसके लिए तो आपको कोई भी, राइट, डिस्ट्रैक्शन आने नहीं दूंगा, आएगा भी तो भगा दूंगा मैं। लेकिन अगर लाइफ में कुछ चल रहा है तो उसको थोड़ा सा, राइट, इज्जत से टाइम दे के अलग से, स्टडी को डिस्टर्ब होने नहीं देंगे। क्या 200, राइट, 200 दोनों पैरेलली कर रहे हैं, यस। है ना। पता है मुझे, राइट। हाँ, ध्यान रखेंगे, लड़कियां इस सबसे परे, राइट। ये सब लड़कों का चीज, राइट, ये सब हैं बहुत बदमाश, ये सबसे बिल्कुल अपने एटीट्यूड में रहेंगे। कभी ये सब आ भी जाए तो सीधा नजर में नजर मिला के बोलेंगे कौन है तू, राइट, सिंपल एक वर्ड बोलेंगे, ये दुम, राइट, हिलाते हुए भाग जाएगा सारे लड़के, अपने एटीट्यूड में रहेंगे, राइट। हाँ बिल्कुल, ये चीज ध्यान रखेंगे सर, लड़कों को ज्ञान दे रहे, लड़कियों के लिए क्या, अपने एटीट्यूड में रहेंगे लड़कियां बिल्कुल। सीधा अगर हिम्मत है तो जेई निकाल के दिखाओ, ऐसे अगर किसी ने बोल दिया जो भी, चाहे कोई भी हो, राइट, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो चाहे थर्ड पर्सन कहीं का भी हो, सीधा नजर में नजर मिला के बात करेंगे, कहीं कोई किसी से कम नहीं है। मैं तो इतना सिखा के जाऊंगा, इतना एटीट्यूड आपका डेवलप करा दूंगा, राइट, आगे से मतलब ऐसे सीना तान के किसी से बात करोगे, सिंपल। यहाँ की लड़कियां हैं, राइट, एक साल में इतने हो गई है ना, किसी के सामने ऐसे मुंह खोल के बोलती है, राइट, फर्राटे में, डर लगता ही नहीं है, राइट। यहाँ मेरे से आके ऐसे खुले में बात करता है, राइट। ये चीजें सर दिक्कत है, आपने क्यों नहीं किया बताओ, मैंने ये सिखाया, मुझे ही ऑर्डर मिल रहे हैं। वैसे ही हो जाएगा, राइट, वैसे सिखा दूंगा मैं, वैसे बनने पड़ेंगे आपको, सही है। तो ध्यान रखेंगे इस सारी चीजों का, राइट। और लड़के थोड़ा पढ़ने पे ध्यान देंगे, राइट, जी अपना सर। जे कभी, राइट, गर्लफ्रेंड की वजह से दिक्कत में नहीं डालेंगे, ठीक है म्यूल। हाँ, 3 घंटा पढ़ेंगे तो, राइट, 15 मिनट दे देंगे गर्लफ्रेंड को, ठीक है चलो भाई तुम भी ले लो 15 मिनट, लेकिन 3 घंटा पढ़ने के बाद
एम्यूल ऐसा ही करते हैं क्या? नो सर, नहीं है ही नहीं। सिंगल है सर। अरे और शादी भी नहीं हुआ है? सर अभी कैसे हो, किसी का हो भी रखा है क्या? वो तो क्या पता यार, भरोसा सर नहीं। पकड़ेगा चल मेरे हो गया सर। सर सर गेंगा डेवम का हो गया सर। ऐसा देख, दोनों एक साथ शुरू कर दो, फिर तो जेई पढ़ना, मैं पहुंचा दूंगा दोनों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। राहुल सर चुपके चुपके राइट मजे ले रहे हैं, बोल रहे हैं सर मेरा तो है 2-3, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा तो टाइम जाता है, 3 घंटे उधर देता हूँ तो 15 मिनट में जेई को दे ही देता हूँ। क्या ऐसी बात है? नहीं, बाकी सब शांति से सुन रहे हैं राइट, अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा होता है क्या? कहीं उल्टा तो नहीं कर रहा हूँ मैं राइट? जेई करने की वजह से राइट मैं उसी में तो नहीं डूबा पड़ा हूँ, जेई की जगह पता चले अगले साल मेरा शादी हो गया। सर आपका घर नहीं बताया। क्या क्या? आपका गर्लफ्रेंड है क्या? अब मैं अपना बताऊं? राइट, अच्छा। बहुत सही, आऊंगा तो बताऊंगा है कि नहीं है। ठीक है, क्या लगता है वैसे? सिंगल है लगता है सर। हाँ बिल्कुल से जबरदस्त, ऐसा ही लगना भी चाहिए हमेशा राइट, सही जैसे तुम हो वैसे ही सामने वालों को सोचने का। ठीक है, नहीं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। तो नेक्स्ट देखते हैं राइट, इस पे चर्चा करेंगे बहुत सारे, लेकिन थोड़ा सा अपने को फिजिक्स खत्म करना है, यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ा सा कर लेते हैं राइट। जैसे इसमें पूछा गया आपको फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। अच्छा, अलोंग ए के बारे में अगर आपको बोला है राइट, तो क्या करेंगे? अलोंग ए में ये ए का यूनिट डायरेक्शन डालेंगे राइट, ए का यूनिट डायरेक्शन डालेंगे। ये देखेंगे लिवांग एंड मीरो को भाग भाग के कहीं से आए हैं, सब लेक्चर ले रहे हैं, जल्दी पहुंचते हैं, भाग भाग के आए हैं। और अच्छी बातें मिस कर दी ये दोनों ने। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अच्छी बातें हुई राइट, मिस कर दिया दोनों ने। ये देखेंगे हमारे पास क्या है राइट, हमारे पास कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए राइट बताना है, तो अपने को लिखना पड़ेगा किस तरीके से। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए लिखने के लिए बी वेक्टर का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा? बी वेक्टर का आपको ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ, ए का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट करना पड़ेगा। अब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको कैसे मिलेंगे, अगर वो चीजें देखें तो आपको क्या मिलेगा? ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड राइट। तो ए वेक्टर आपको मालूम है 4i कैप प्लस 3j कैप, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। नहीं तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट 5, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 4/5 राइट, i कैप प्लस 3/5 j कैप। ये आपको मिल गया क्या? ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो बी वेक्टर हमारे पास मालूम है i कैप माइनस j कैप प्लस माइनस k कैप है। इसका डॉट प्रोडक्ट हमने कर दिया कितना? 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप। सही है क्या? ये चीजें हमने डॉट प्रोडक्ट किया, तो आई है तो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, बाकी सबके साथ 0 हो जाएंगे। तो 4/5 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4/5 आई इंटू i1 हो जाएंगे। फिर जे वाले को ले लेंगे तो -3/5 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ आई पकड़ो, जे के साथ जे पकड़ो, बाकी सब अपने आप 0 हो जाएंगे। तो ये आपको कितना मिल जाएगा? 1/5। अभी क्लियर है क्या? बोलेंगे अभी के कम क्लियर है क्या? ये चीजें समझ में आए अपने को? बेगम इधर बोलेंगे जी सर बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही राइट, जैसे ये मैंने आपको बताया है राइट, कुछ बच्चे ने करके भी दिए राइट, इसी तरीके से आपको अगर नेक्स्ट टू राइट वो करेंगे, हर एक इंडिविजुअल करके बताएंगे। नेक्स्ट वाला हमारे पास सवाल है राइट, गलती नहीं करेंगे, आपको करके बताना है मुझे राइट। क्या चीजें हैं नेक्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है?
दे रखा है हमारे पास फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है, राइट। फोर्स वेक्टर एफ, फोर्स वेक्टर एफ जो आपको दे रखा है, कितना दे रखे हैं आपके 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, एंड हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको दे रखा है, कितना है, एस वेक्टर आपको मालूम है 2i कैप प्लस j कैप, राइट। आर गिवन, ये दो वेक्टर आपको दे रखे हैं। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, हमें क्या बताना है, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, राइट। बताना ये चीजें आपको पता है। वर्क डन बाय फोर्स डिफाइन करते हैं कैसे, वर्क डन बाय फोर्स इज defined as work equal to F dot S, ये आपको दे रखा है हिंट में, राइट। तो करके बताएंगे अपने कितना होगा वर्क। वही बोले का आया हमारे पास कितना, 7 जूल 200 का। नेक्स्ट 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 फटाफट करेंगे, नेक्स्ट बहुत इजी। गेगम का भी 7, राइट, पगडे का भी 7। एम्यूल कितना आया है, एम्यूल खो गए आजकल, पता है क्या, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में है, पहले जवाब देता था अब देना ही छोड़ दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया, इसका मतलब पहले मार्तो का भी आंसर आता था अब वो भी नहीं देते। देखो नाम लेते ही फिर आंसर करते हैं, अभी 7 आया है। नेक्स्ट तो देखेंगे कितना इजी है, राइट। मैक्सिमम ने सबने दिया है जवाब और सही जवाब दिए हैं 7, राइट। एफ डॉट एस हो जाएंगे हमारे पास, राइट। एफ हमारे पास यानी एफ डॉट प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट के साथ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस हमें k कैप, राइट। ये डॉट प्रोडक्ट कर दिया किसके साथ, 2i कैप प्लस j कैप के साथ। तो कितने हो जाएंगे, आई आई के साथ मिल जाएगा 4 हो जाएंगे, जे जे के साथ मल्टीपल हो जाएगा तो 3 हो जाएंगे, के वाला 0 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। 7 यूनिट में जो भी यूनिट होंगे उस यूनिट में आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐसे सवाल बहुत बार मिलेंगे, राइट। अच्छा ये था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के बारे में, इस पे आपको बहुत सारे सवाल भी हैं, राइट, और ध्यान रखेंगे उसका। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट, सबको क्लियर है क्या, स्केलर प्रोडक्ट, इसमें कहीं पे भी कोई भी दिक्कत बोलेंगे। नोट कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट जब भी देगा आपको क्या करना है, आई के साथ आई वाला, जे के साथ जे वाला, के साथ के वाला, बाकी सब भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे का 0 हो जाएगा, बिकॉज सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें, राइट, जो सीखने को मिला, जो वो कंपोनेंट के बारे में एक्चुअली में बताते हैं। सेकेंड आपको है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, राइट। अपने को क्या पढ़ना है, अब ये था स्केलर, अभी वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, वेक्टर को ही क्या बोला जाता है, क्रॉस, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, राइट। अच्छा ये हमारे पास है। अब क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, किस तरीके से, क्यों ये वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है, किस तरीके से हमारे पास, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो जैसे हमारे पास ये था स्केलर प्रोडक्ट था, 2 वेक्टर हमने लिया है,
राइट, उसका हमें मैग्नीट्यूड क्या मिला, राइट, उसका रिजल्टेंट आपको क्या मिला, डॉट प्रोडक्ट मिला। डॉट मतलब स्केलर मिला आपको, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट आपको क्या मिला, स्केलर। लेकिन यहाँ पे जो आपको वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, राइट, वो क्या होंगे, अनदर न्यू वेक्टर मिलेंगे, राइट। अब तो कोई ना कोई नया वेक्टर मिलेगा, यानी अगर मैं लिखता हूँ द वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, ऑफ टू वेक्टर, क्या देंगे, गिव्स अनदर न्यू वेक्टर, अनदर न्यू वेक्टर। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है एक नया वेक्टर देता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, सही है क्या, राइट। अगर दो वेक्टर है, राइट, किस तरीके से, अगर हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, राइट, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं देखेंगे, द वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors a and b, राइट, क्या होंगे, इज रिटेन symbolically, a क्रॉस b, क्या बोला जाता है, a क्रॉस b, द मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज, मानते हैं कोई हमारे पास, जो हमारे पास ये ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर हमारे पास सी क्रॉस ए क्रॉस बी से आया है, राइट, ए क्रॉस बी से जो अपने को नया वेक्टर मिला है, राइट, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिफाइन किस तरीके से करते हैं, राइट, ए बी साइन थीटा से, ए बी साइन थीटा से, राइट, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, where theta is angle between a vector and b vector। तो मैग्नीट्यूड इस तरीके से डिफाइन किया गया, राइट, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच में है, तो इसको मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा से डिफाइन किया गया आपको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। एंड डायरेक्शन के बारे में बोला गया, राइट, एंड डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर या ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ सी यानी ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज, राइट, आपको पता है क्या, राइट, राइट हैंड परपेंडिकुलर रूल, डिफाइंड एज, उसी से सेम उसी तरीके से z इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई लाया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी, राइट, बताता हूँ मैं, डायरेक्शन ऑफ सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, सही है। एंड हमें डायरेक्शन सी का किससे दिया जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट का राइट हैंड रूल से दिया जाता है। ये तो परपेंडिकुलर होंगे, डायरेक्शन सी का ए एंड बी दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा, और वो कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए वो आपको कौन सा रूल देगा, राइट हैंड रूल बताएंगे। और राइट हैंड रूल आपको क्या बताता था, राइट, आप क्या करो, अगर ए क्रॉस बी है तो ए की तरफ अपनी उंगलियों को रखो, वाई की तरफ अपन घुमाओ, राइट, दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाओ, जो थंब का स्ट्रेट थंब का डायरेक्शन देगा वो आपको कौन सा डायरेक्शन देगा, राइट, आपको क्रॉस प्रोडक्ट देंगे, एक्स क्रॉस वाई देगा, यानी थर्ड परपेंडिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन देगा, राइट, यानी डायरेक्शन ऑफ क्या होंगे, सी इज गिवन एज या गिवन बाय, राइट, क्या होंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ राइट हैंड रूल, राइट, सिमिलर लाइक
z इक्वल टू x क्रॉस y, राइट, या फिर इसको बोल सकते हैं k इक्वल टू i क्रॉस j, राइट। जैसे हमारे पास ये किस तरीके से डायरेक्शन देते हैं, अगर a क्रॉस b दे रखा हो तो हमें जैसे z वेक्टर मिलता था x क्रॉस y के साथ, उस तरीके से हमें यहाँ पे c वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। जैसे अगर एग्जांपल दो डायरेक्शन के लिए आप बता पाएंगे, मानता हूँ हमारे पास a वेक्टर ये दे रखा है, b वेक्टर हमें ये दे रखा है, राइट, ये a वेक्टर हमारे पास ये b वेक्टर, इसके बीच का एंगल थीटा दे रखा है, तो हमें c बताना है, राइट, a क्रॉस b हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास देखेंगे सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हैं, राइट, किस तरीके से। अगर मानो हमारे पास क्या है, राइट, आपको हमारे पास ये x है, राइट, जैसे हमारे पास x क्रॉस y z लाते थे, फिर से मैं बताता हूँ, राइट, ये x एक्सिस आपका, ये y एक्सिस, सिंपल समझेंगे, वीडियो देखेंगे हर एक कोई सिंपल समझेंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, z एक्सिस बोलता है x क्रॉस y होंगे, यानी x पे अपनी सारी जैसे उंगलियों है ऐसे रखेंगे, थंब को स्ट्रेट करते हुए, अगर स्ट्रेट करेंगे तो आपको ऐसा, ऐसा नहीं स्ट्रेट होगा, ठीक है, स्ट्रेट मतलब ऐसा, ये हमारे पास स्ट्रेट हुआ, राइट, चारों उंगलियों एक साथ, अंगूठा उसके चारों पे परपेंडिकुलर, ये स्ट्रेट था, राइट। अच्छा, ये जो हमने क्या किया, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बोला तो बोला जो चारों उंगलियां है ना आप x की तरफ रखो, x की तरफ रखा, राइट। अब किधर की तरफ घुमाना है इसको, राइट, जिधर y है, y ऊपर की तरफ घुमाना है, तो ऐसे तो घूमेगा नहीं, इसको उंगलियों को कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, राइट। ये आपको ऐसे पूरे प्लेन में घूम सकता है, राइट, चारों उंगलियां इसमें ऐसे जैसे घुमाना हो वैसे घूम सकता है, लेकिन यहाँ पे इस चारों को किधर की तरफ आपको टर्न कराना है, ऊपर की तरफ, ऐसा लिया हमने, क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो स्ट्रेस थंब देखेंगे मेरी तरफ इंडिकेट कर रहा है, आपकी तरफ इंडिकेट कर रहा होगा, यानी बाहर की तरफ, यानी पेज से बाहर की तरफ, राइट, स्क्रीन से मेरी तरफ, तो हमारे पास इस डायरेक्शन को कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे, बाहर की तरफ, यानी सी वेक्टर जो होंगे हमारे पास वो हमें मिलेगा ए बी साइन थीटा, किधर की तरफ, पेज से बाहर की तरफ, राइट। जेड वेक्टर जो होते हैं वो हमारे पास किसके, एक्स क्रॉस वाई के, अगर हमारे पास ये हमारे पास y, ये हमारे पास x, राइट, तो जैसे एग्जांपल बताया मैंने x क्रॉस y के, तो आप बाहर की तरफ, तो यहाँ पे इधर बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा जेड वेक्टर, और वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है, देखेंगे कैसे परपेंडिकुलर सर, राइट, ये देखा हमने, ये x ये y इधर की तरफ घुमाए, तो ये वाला इससे परपेंडिकुलर, इससे भी परपेंडिकुलर, इससे भी परपेंडिकुलर, अगर ये x बना दो, इसको y बना दो, अब समझेंगे, ये x है हमारा, राइट, ऊपर क्या है x, ये हमारे पास y, अब क्या करना है, x क्रॉस y करना है, राइट, ये x पे रखा हमने, ये ऐसे आ सकता है, ये पूरा ऐसे वैसे घूम सकता है, अब x को क्या करना है, हमें y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखेंगे इधर की तरफ है तो अपने को इधर घुमाना पड़ेगा, राइट, जैसे हमारे पास उधर की तरफ घुमाए y की तरफ, तो आप किधर की तरफ दे देगा, अंदर की तरफ, जब हमें x इधर की तरफ होगा, y इधर की तरफ होंगे, तो हमारे पास z सीधा अपोजिट आ जाएगा, जो हमारे पास स्टैंडर्ड से है, क्या ये हमें क्लियर है, x क्रॉस y किस तरीके से लिखते हैं, राइट, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो उसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे, कुछ दिन पहले भी ये चीजें आया था, मैंने बोला था आपको ये चीजें आगे आएंगे, राइट। तो ये हमारे पास सिमिलरली जैसे हमने सी वेक्टर को लिखा है, राइट, ए क्रॉस बी, सिमिलरली डायरेक्शन जो हमें बताते हैं किसके थ्रू बताते हैं, जेड इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई से, राइट, ये हमारे पास राइट हैंड रूल यही है, सही है। जैसे अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, राइट, ये थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट आपको काइनेमेटिक्स के, राइट, काइनेमेटिक्स में नहीं आएगा, सर्कुलर मोशन में भी नहीं आएगा, आपको आगे चल के कोलिजन के बाद आने लगेगा, यानी रोटेशनल मोशन से ये स्टार्ट होंगे एक्चुअली में, राइट। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज की बात करो, जैसे हमने प्रॉपर्टी जो स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, वैसे ही अगर प्रॉपर्टी जो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े, राइट, इसके लिए अगर हम पढ़ने का सोचे हैं, प्रॉपर्टीज अगर देखें ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, समझते चलेंगे हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टीज आपको वही मैग्नीट्यूड से रिलेट करके, जैसे पहला हमारे पास है, क्या दिए हैं आपको, c इक्वल टू ए क्रॉस बी, कोई हमने वेक्टर लिया है c इक्वल टू, राइट, ए क्रॉस बी, राइट, इसमें मैग्नीट्यूड आपको किस तरीके से डिफाइन किया है, राइट, मैग्नीट्यूड आपका डेफिनेशन ही है,
राइट। तो हमारे पास सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएंगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, यानी ए बी साइन थीटा। डिफाइन किया इस तरीके से, सही है क्या ये चीज है। अच्छा, अगर हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, तो हमारे पास सिंपल, यानी अगर हमें कोई भी वेक्टर लिया है, ए क्रॉस ए वेक्टर कर दिया, तो ए क्रॉस ए के बीच में दो वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर है, उसी दोनों का मल्टीपल करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, राइट। दोनों के बीच में एंगल देखेंगे तो ए वेक्टर दोनों के बीच में एंगल हमारे पास 0। तो साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। यानी हमारे पास नॉट वेक्टर मिलते हैं, राइट। 0 ए क्रॉस ए करेंगे तो ये हमारे पास 0 वेक्टर, इसको 0 वेक्टर भी बोला जाता है, नॉट वेक्टर भी बोला जाता है, राइट। तो इसके हमारे पास जो नॉट वेक्टर है, राइट, 0 वेक्टर है, इसका हमारे पास क्या रहते हैं, मैग्नीट्यूड तो 0 रहता है, डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो सकते हैं, राइट। इसका कोई डायरेक्शन हमारे पास फिक्स नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं। अगर हमारे पास ए क्रॉस बी 0 है, हमारे पास ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है, एंड ये भी दे रखा है आपको ए वेक्टर भी नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर है, एंड बी वेक्टर भी नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर है। इसका मतलब ए एंड बी 0 होने के लिए, राइट, यानी ए क्रॉस बी जो होगा हमारे पास, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें या डायरेक्शन की बात करें, ये 0 दिया है, यानी ए बी साइन थीटा समथिंग जो भी डायरेक्शन होगा, ये 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा दोनों के बीच में या तो 0 डिग्री होना चाहिए, राइट, या फिर हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी आपको, राइट, 0 तभी मिलेगा जब वो या तो पैरेलल वेक्टर हो या फिर एंटी पैरेलल हो। यानी हमारे पास, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, राइट। या तो हमारे पास वो पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होगा, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 180 होना चाहिए, राइट। फोर्थ देखेंगे, हमारे पास जैसे वहां पे ए डॉट बी करते थे तो हमारे पास क्या मिलता था, बी डॉट ए, दोनों सेम होते थे। यहाँ पे नहीं, ए क्रॉस बी करेंगे और बी क्रॉस ए करेंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन देंगे, राइट। तो बी क्रॉस ए हमारे पास सेम नहीं है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ध्यान रखेंगे इसको, राइट। वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, राइट, हमने वहां पे लगाया था। जैसे यहाँ पे ए हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट करना है बी प्लस सी के साथ, तो सीक्वेंस मेंटेन रखेंगे, यानी ए किसके साथ मल्टीपल हो रहा है, बी के साथ, प्लस ए ही सी के साथ मल्टीपल हो रहे हैं, ए क्रॉस सी हो जाएंगे, राइट। कभी इसको ये नहीं लिखेंगे, राइट, हमने लिखा ए क्रॉस बी या फिर प्लस सी क्रॉस ए, ये गलत है हमारे पास, ऐसा नहीं होगा, या बी क्रॉस ए करके नहीं लिखेंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे हमेशा, राइट। 6 प्रॉपर्टीज देखते हैं हमारे पास, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में सीक्वेंस मेंटेन रखना पड़ता है, जो पहले है पहले, बाद में है बाद में, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर देता है, अनदर वेक्टर देता है, उसका डायरेक्शन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। जितना मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है उतना ही उसके डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, हमारे पास अब देखते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड जो हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म के लिए मिलेगा, आई क्रॉस आई किया तो आई डॉट आई करते थे तो आपको क्या मिलता था, 1 मिलता था। यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड, राइट, इनको दोनों के बीच में एंगल कितने, 0, तो हमें कितने मिल जाएंगे, 0। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट, जे डॉट जे क्रॉस जे क्या मिल जाएंगे, 0, एंड हमें के क्रॉस के भी कितना मिल जाएगा, 0, राइट। ऑल्सो हमारे पास क्या होंगे, राइट, अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं अलग के साथ, यानी आई क्रॉस जे किया तो अपने को क्या मिलेगा, के मिलेगा, राइट, और जे क्रॉस के किया तो अपने को क्या मिलेगा, राइट। डायरेक्शन हमें यूनिट वेक्टर के साथ जे क्रॉस के किया तो आई मिलेंगे, एंड हमें के क्रॉस आई किया तो अपने को मिलेगा जे।
सर ये आपने कैसे लिख दिया ये चीजें डायरेक्शन के साथ? याद रखने के लिए मैं बताता हूँ, राइट। याद करने के लिए ऐसा दिमाग में रखेंगे, राइट। नोट को रिमेम्बर अपने ध्यान रखेंगे। आई वेक्टर है, राइट। उसके बाद हमारे पास जे वेक्टर है, उसके बाद हमारे पास के वेक्टर, राइट। आई अगर क्रॉस प्रोडक्ट जे करते हैं, राइट, आई क्रॉस जे करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा। के क्रॉस आई करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? राइट, जे मिल जाएंगे। यानी इस सर्कल में घूमेंगे, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव मिलता चले जाएगा, अपोजिट घूमेंगे तो निगेटिव मिलता चले जाएगा, राइट। अगर इसमें अपोजिट घूमते हैं तो पॉजिटिव हो गया, अगर इसमें इस डायरेक्शन में घूमते हैं तो निगेटिव मिलेगा। जैसे हम देखेंगे ए क्रॉस जे किया तो ऊपर हमें क्या मिल गए? राइट, पॉजिटिव के। जे क्रॉस के किया तो हमें आई मिल जाएगा नेक्स्ट वाला, राइट। के क्रॉस आई किया यानी इसको क्रॉस किया तो अपने को क्या मिल जाएंगे? नेक्स्ट वाला जे मिल जाएगा। अगर अपोजिट चलते हैं, अपोजिट चलते हैं तो आई क्रॉस के किया, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए अपने को? माइनस जे, राइट। के क्रॉस जे करेंगे तो के क्रॉस जे किया तो अपने को क्या मिल जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे तो माइनस आई, राइट। ध्यान रखेंगे इसको। एन हमने जे क्रॉस ए आई कर दिया तो क्या मिल जाएगा अपने को? माइनस के, राइट। तो ये सर्कल याद रखेंगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट के साथ मालूम रहेंगे, राइट। यानी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से स्टैंडर्ड का होगा, सही है क्या? ये चीजें ध्यान में रखेंगे। एक प्रॉपर्टीज और क्या प्रॉपर्टीज है ध्यान देंगे हमारे पास, अगर हमारे पास वेक्टर हो, राइट, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर हो, राइट। अगर थ्री वेक्टर दे रखा है तो आपने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ रखा है तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ, राइट। थ्री वेक्टर दे रखे हैं, थ्री वेक्टर, राइट, थ्री वेक्टर ऐसे लिखता हूँ ना, अगर हमारे पास थ्री डी वेक्टर दे रखा है, थ्री वेक्टर नहीं लिखता हूँ मैं, हमारे पास द वेक्टर प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर हमें दे रखा है एक्सप्रेस इन कार्टेशियन फॉर्म, एक्सप्रेस्ड इन, आपको ये थ्री डी वेक्टर में पढ़ाया जाएगा मैथ में, राइट। कार्टेशियन फॉर्म, right, the vector product of two vectors expressed in Cartesian form is as, यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका अगर हमें क्या चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए? कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए। तो आप क्या करोगे? डिटर्मिनेंट लोगे किसके साथ? राइट, दोनों का। हमारे पास ए वेक्टर डालेंगे, दोनों का, तीनों का डायरेक्शन डालेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों का, दोनों वेक्टर का हम क्या डालेंगे? कोएफिशिएंट, ए एक्स का कंपोनेंट, यानी आई वेक्टर आई कंपोनेंट, राइट, हमें दे देंगे वाई कंपोनेंट एंड हमारे पास जेड कंपोनेंट। हमारे पास बी वेक्टर का बी एक्स, बी वाई, बी जेड, यानी आपको जो ए वेक्टर था, राइट, ए वेक्टर आपको ए एक्स आई कैप था, ए वाई जे कैप था एंड हमारे पास ए जेड के कैप, एंड जो बी वेक्टर था आपको वो हमें मालूम था, राइट, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, राइट। ये था मालूम। अगर इसका वैल्यू लिखते हैं तो आपको वैल्यू ये मिलेगा, राइट। ए एक्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट, ऊपर का ही क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है, ए एक्स आई कैप प्लस बी ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कर दिया है? राइट, दूसरे वेक्टर जो हमारे पास बी वेक्टर हैं, आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए अपन कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ये चीजें मिलेगा, राइट। अब इसको वैल्यू, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू आता है लिखना, आप उसको लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में जब भी चाहिए अपने को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, राइट, और वहां से आउटपुट ले आएंगे। तो ये अपने को बहुत कम बार आएगा, राइट, मुश्किल से पूरे फिजिक्स में एक से दो बार आएगा,
राइट, बहुत अच्छा सवाल करेंगे तो ही आएगा, अदरवाइज ये बहुत कम जगह मिलेगा अपने को, राइट। लेकिन आपको मैथ में मिलेंगे, मैथ में बहुत बार आपको करना पड़ेगा जब आप वेक्टर और 3D पढ़ोगे तो, राइट। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जिसके सारे प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वेक्टर टॉपिक खत्म होते हैं, राइट। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर क्या होता है, राइट, एंड होता है। तो वेक्टर में हमें इतना ही चीजें था जो अपने को पढ़ना था, राइट। अब बाकी इसका एप्लीकेशन जो क्रॉस प्रोडक्ट एप्लीकेशन है वो मैं जब रोटेशन पढ़ाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट वहां पे टॉर्क के बारे में पढ़ाऊंगा, मोमेंटम के बारे में पढ़ाऊंगा, राइट। वहां पे हमें ये सारी चीजें यूज में आएंगे, तो वहां पे इसको और डिटेल से बताऊंगा। फिर अभी थोड़ा थोड़ा सा अपने को जानकारी में चाहिए, जहाँ पे एप्लीकेशन आएगा वहां पे इसका अच्छे से यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थी, राइट, जो हमने इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में हर एक चीजें समझा भी, राइट। इसको नोट कर लेंगे, राइट। फिर मैं आगे, राइट, आपका टाइम बचता है तो मैं थोड़ा सा टीपीपी आपका डिस्कस कर देता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर से आपके क्या शुरू होंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। वेक्टर इतना ही था, रिवीजन करेंगे अच्छे से। वेक्टर के बाद अपन यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने वाले हैं, राइट। वो मंडे से स्टार्ट होगा, राइट, ध्यान रखेंगे उसके लिए। तब तक के लिए अपना होमवर्क है, बीच में संडे आ रहा है तो आपका होमवर्क होंगे, राइट, एक्सरसाइज 1, राइट, बुकलेट से, मॉड्यूल से, राइट। एक्सरसाइज 1 में हमारे पास क्या होंगे, पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 के भी हमारे पास पार्ट 3। सही है क्या, ये होमवर्क नोट करेंगे, राइट। ये डिस्कशन अपने को मंडे को भी होगा, ध्यान रखेंगे ये चीजें।